ओम गंगनूते। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारा नया टॉपिक चलेगा अनुपात समानुपात, है ना। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात दो समजातीय राशियों के मध्य जो तुलना की जाती है वह अनुपात होता है। जैसे समजातीय होनी चाहिए, जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 अनुपात 3। तो अनुपात का अनुपात क्या होता है? ये दो बिंदियाँ, ये है ना, ये अनुपात होता है ना, ये दो बिंदी, ये अनुपात होता है। तो अनुपात को मैं इसको 5:3 को कैसे लिख सकता हूँ? आंसर अपॉन हर के रूप में लिख सकता हूँ इनको, 5/3 ऐसे लिख सकता हूँ इनको, है ना। ये 5 क्या है? पहला पद, प्रथम पद, और 3 क्या है? अंतिम पद। प्रथम पद को तो ऊपर लिखते हैं और अंतिम पद को नीचे लिखते हैं। आगे यहाँ तक आपकी समझ में? और अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ये दो बिंदी, 5 और 3 के मध्य दो बिंदी, ये क्या होता है? अनुपात का चिन्ह होना चाहिए। जैसे मान लो 5 रुपये और 7 रुपये, ये दोनों क्या है? इनको मैं अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ 5:7, क्योंकि इसमें भी रुपया आ रहा है, इसमें भी रुपया आ रहा है, समान है। जैसे 5 kg और 8 kg, इनको भी मैं अनुपात के रूप में लिख रहा हूँ क्योंकि समान जाति के हैं ये। 5:8 के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे मैं और उदाहरण लेता हूँ मित्रों, जैसे मान लो ये 500 पैसे और 7 रुपये, क्या मैं इनको अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ? क्या नहीं लिख सकता। पहले इनकी जाति समान करनी पड़ेगी। ये क्या है? ये या तो मैं 500 पैसे हैं, या तो मैं 500 पैसों को रुपये में बदलूँ, या 7 रुपये हैं इनको मैं पैसे में बदलूँ, जब होगा समान जाति की। तो मैं क्या करता हूँ मित्रों, इसको अनुपात में करने के लिए मैं इसको 500 पैसों को, है ना, ये 1 रुपया बराबर कितने होते हैं? 100 पैसे। तो मैं इसका 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा मित्रों? 5 आ जाएगा। तो 5 रुपये आ गए ये। अब मैं 5 रुपये को और 7 रुपये को, अब ये दोनों क्या है? समान जाति के, तो इसको मैं इनको अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ। अब 5:7 हो गया। जैसे केजी में आ जाए, मान लो ये केजी में आ जाए, जैसे यहाँ 800 ग्राम और 2 kg, 2 किलोग्राम मतलब, तो ये समझाती है क्या? इनको अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। जब लिख सकता हूँ जब ये या तो ये ग्राम 800 ग्राम केजी में हो, या फिर ये ग्राम में हो, है ना। इनको समझाती बनाऊंगा। तो ऐसा मैं करता हूँ कि 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो मैं इसको तो क्या कर लूँगा, 800 ग्राम को तो 800 ग्राम लिख लूँगा, और इस 2 चीज़ों को मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 1000 से कर दूँगा। तो मतलब ये क्या हो गया? 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम, ये भी ग्राम में, 800 भी ग्राम में है और ये 2000 भी ग्राम में, तो ये दोनों क्या है मित्रों? समान जाति का है। समान जाति का है तो ये क्या है? ये इनको मैं अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ। 800 ग्राम, ये 800 अनुपात 2000। हम 3 बिंदी से 2 बिंदी से 2 बिंदी भी काट सकते हैं, फिर इनको ऐसे भी काट सकते हैं ना, 2 से काट सकते हैं 8 को, और 2 से काट सकते हैं 20 को, है ना। तो ये यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई कि अनुपात का मतलब होता है दो समजातीय राशियों के मध्य तुलना की जाती है, समान जाति का होना चाहिए। अनुपात का चिन्ह ये 2 बिंदियाँ होती है, जैसे 8:7,
तो ये दो बिंदियाँ होती है चिन्ह के रूप में। आए बात नहीं आई आपको अनुपात के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं मित्रों। अब समानुपात। समानुपात क्या होता है? समान धन अनुपात। समान समधन अनुपात है ना, समधन अनुपात, समानुपात, समधन अनुपात। अ प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है? इसमें तो शायद दीर्घ संधि होती है ना, अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि है शायद, है ना। और अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ये चार बिंदियाँ होती है। मतलब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। या भी देख, ये दो राशियों का अनुपात, मान लिया मैंने ए अनुपात बी, इन दोनों का अनुपात सी डी के अनुपात के बराबर है, तो ये क्या है? समानुपाती है ना। तो मतलब बाहें पदों का गुणनफल ए क्रॉस डी मध्य पदों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, मतलब बी क्रॉस सी होता है। तो समानुपात का चिन्ह होता है ये दो किसी राशियों के बीच में ये बिंदियाँ है ना, चार बिंदियाँ है ना होती है। तो ये समानुपात का चिन्ह होता है। एक क्या है? प्रथम समानुपाती, ये द्वितीय समानुपाती, सी तृतीय समानुपाती, डी चतुर्थ एक बार फिर बोलता हूँ कि समानुपाती क्या होता है? ये क्या मतलब बाहें पदों का गुणनफल एक बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। ये क्या होता है? समानुपाती होता है ना। अब जब दो राशियों के पहली राशि का अनुपात और दूसरी राशि का अनुपात बराबर होता है तो वो क्या होता है? समानुपाती होता है। तो बाएं पदों का योग, बाएं पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, ये क्या होता है? समानुपाती होता है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं मित्रों। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती जब माना ए ओ बी, ए क्या है? प्रथम पद, बी क्या है? अंतिम पद। इन प्रथम पद को तो मैं अंतिम पद में लिख दूं, अंतिम पद को मैं प्रथम पद में लिख दूं, मतलब इनका उल्टा कर दूंगा, तो ये क्या होगा मित्रों? अनुपात। यानी ए को मैं बी लिख दूं और बी को मैं ए लिख दूं, तो ये क्या होगा? व्युत्क्रम हो गया। जैसे उदाहरण से समझते हैं मित्रों कि 3:7 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसका मैं ए बराबर 3, बी बराबर 7, तो इसका उल्टा कर दूंगा तुम्हें, तो 3:7 का व्युत्क्रम 7:3 होगा मित्रों। मिश्र अनुपात क्या होगा? अब मिश्र अनुपात को हम समझते हैं मित्रों। मिश्र अनुपात वह होता है, जैसे क्या मतलब ये ले लिया कोई मैंने 1:2, 3:4, 2:3, मतलब अनुपातों का प्रथम ये 1:2 में प्रथम पद क्या है? 1, 3 में प्रथम पद क्या है? 3, 2:3 में प्रथम पद क्या है? 2। तो मतलब इन प्रथम पदों का गुणनफल तो मैं क्या करूँगा? 1 × 3 × 2, इनका गुणनफल क्या होगा? 1 3 2 3 6 होगा। और सभी का अंतिम पदों का गुणनफल, तो इसका क्या है? 1:2 का अंतिम पद 2 और 3:4 का अंतिम पद 4 और 2:3 का अंतिम पद क्या है मित्रों? 3। तो इनका गुणनफल जो नया अनुपात आएगा वही मिश्र अनुपात कहलाता है। तो 1 4 2 4 8, 8 को 3 से 8 3 24, तो नया अनुपात क्या है मित्रों? 6:24। तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ?
3 और ये 24 बार, 24 का ये 3:12, फिर ये 3 से करता है, एक 3 3 4 3 12, 1:4 आ जाएगा इसका मिश्र अनुपात। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? 2 या 2 से अधिक प्रथम पदों का गुणनफल तथा अंतिम पदों का गुणनफल कर दिया जाए, जो अनुपात नया अनुपात आता है वही मिश्र अनुपात कहलाता है मित्रों। अब नेक्स्ट चलते हैं, वर्गानुपात। वर्ग कोई संख्या दे दी है, उनका वर्गानुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे? वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात दोनों हम एक साथ समझते हैं। मान लो ये 3:4 है। हम इस संख्या का, मान लो ये संख्या है, इनका हम वर्ग कर देंगे। ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनका वर्ग करने पर वर्ग कितना बनेगा? 3 का वर्ग क्या होगा? 9। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। जो नया अनुपात बनता है वही वर्गानुपात कहलाता है। दो राशियों, किन्हीं दो राशियों का ले लिया अपन ने, उनका अनुपात का स्क्वायर करने पर जो नया अनुपात बनता है वही वर्गानुपात कहलाता है मित्रों। और अब मान लो मैंने ले लिया, दो संख्या ले ली, 25 ले ली और 16 ले ली। अब इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, इन दो राशियों का मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, मतलब वर्गमूल कर दूंगा, तो जो नया अनुपात आएगा वही वर्गानुपात कहलाएगा। जैसे मैंने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, 25 का अनुपात अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा मित्रों? 25 का 5 और इसका 4 हो जाएगा। तो ये नया अनुपात ही क्या होगा मित्रों? वर्गानुपात होगा। अब अगली स्लाइड में हम चलते हैं मित्रों, घनानुपात और घनमूलानुपात। घनानुपात जब कोई दो ले लेते हैं, कोई दो संख्या है ना, जैसे 2:3। अभी इन राशियों का हम क्या कर देंगे? घन कर देंगे दोनों का। घन 3 की पावर 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3, इनका घन कर दिया अपन ने। तो जो राशियाँ प्राप्त, नई राशि प्राप्त होगी वह घना अनुपात होगी। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। जो ये नया अनुपात बनाना वही घनानुपात कहलाता है मित्रों। अब जैसे घनमूलानुपात क्या होगा? जैसे मैंने ले ली 125, कोई दो राशियाँ ले ली मैंने, और 1000, है ना। अभी इनका मैं क्या कर दूंगा मित्रों? घनमूल याद कर लो, इनका घनमूल कर दूंगा। ये 3 क्या है? ये किसको दर्शाता है? 3 घनमूल को, अंडर रूट, और ये 3 दर्शाता है घनमूल को दर्शाता है ना। 125 अनुपात 3 रूट 1000। अब मैंने इसका क्या कर दिया? इन राशियों का क्या कर दिया मित्रों? मैंने घनमूल निकाल लिया। तो 125 का घनमूल कितना होता है? 5, और 1000 का 10। फिर ये 5 से कट सकता है, तो आ जाएगा इसका आंसर 1:2। ये क्या हो गया मित्रों? घनामूला अनुपात हो गया। मतलब अपन ने क्या, कोई संख्या ले ली, उनका घनमूल निकाल दिया, तो वह नया अनुपात ही क्या होता है? घनामूलानुपात होता है मित्रों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कुछ सीखते हैं, कुछ सवाल करते हैं। अब प्रथम अनुपात का, मध्यम अनुपात का, तृतीय अनुपात का, चतुर्थ अनुपात पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। जैसे फर्स्ट सवाल है मित्रों, जैसे 8 और 4 का प्रथम समानुपाती याद करो। हमने अनुपात समझ लिया, समानुपात समझ लिया, अब उसकी बेसिक जान ली। अब हम अब कुछ सवाल करते हैं।
फर्स्ट सवाल है 8 और 4 का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो हम क्या कर देंगे मित्रों, इस सवाल में मतलब प्रथम पूछ रहा है ना, प्रथम समानुपात पूछ रहा है ये, प्रथम समानुपात क्या होगा। मतलब पहली वाली संख्या ए मान ली, तो मतलब पहली वाली संख्या का मैं ना 2 बार लिख दूंगा। पहली वाली संख्या प्रथम अनुपात पूछ रहा है तो पहली संख्या को 2 बार लिख दूंगा, और ये बाद वाली संख्या को मैं नीचे लिख दूंगा। फिर इसको मैं 4 से कट जाएगी ये 8 कितनी बार, 2 बार, तो ये 16 आ गया। तो मतलब 16 इसका क्या है, प्रथम समानुपात है 8 और 4 का, है ना। और 16 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो हम इनका है ना कैसे निकालते हैं मध्य अनुपात, इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इसका, 16 मल्टीप्लाई 36 ऐसे कर लेंगे। मध्यम अनुपात ऐसे निकाला जाता है। प्रथम अनुपात कैसे निकाला जाता है, प्रथम संख्या को का स्क्वायर कर देते हैं और द्वितीय संख्या का उसमें भाग लगा दिया जाता है। और मध्यम अनुपात क्या करते हैं, इनका अंडर रूट लगा स्क्वायर रूट निकाला जाता है इनका, है ना, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाले। तो मैं जानता हूँ कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना मित्रों, वही हमारा आंसर आ जाएगा 4 छंग 24। तो ये 24 ही क्या गया मित्रों, हमारा आंसर आ गया, मध्यम अनुपात आ गया इनका। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो 16, 12 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो हम प्रथम अनुपात में क्या क्या किया था अपन ने मित्रों, प्रथम अनुपात में पहली संख्या का स्क्वायर किया था और दूसरी संख्या है उससे डिवाइड कर दिया था। हम तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे मित्रों, तृतीय अनुपात, तो हम इसमें क्या करेंगे, दूसरी संख्या का को डबल बार लिख लेंगे और पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इनको काट लेते हैं, कितनी बार कट रहा है, 3 से मैं इनमें काट लूँगा इसको, 10 बार कट जाएगा। और ये 12 कितनी बार गए, 1 4 तिया 12, फिर कट रहा है ये 2 से काट लेता हूँ, 10 को 5 बार कट जाएगा। और ये 2 से काट लेता हूँ, 4 को 2 बार कट जाएगा। फिर 2 30 से कितनी 15 बार, तो कितना आया 5 मल्टीप्लाई 15, तो 5 15 75। तो तृतीय अनुपात कितना आया मित्रों, 75 आया, 75 आया मित्रों। 16, 8 और 12 का चतुर्थ समानुपात कैसे निकालोगे, जैसे 16 अनुपात 8 अनुपात और फिर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, फिर 12 लिख देंगे, फिर है ना चौथी संख्या को हम x मान लेंगे। तो हम जानते हैं कि बाएं पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो बाएं पदों का गुणनफल क्या करूँगा, ये बाएं पदों का गुणनफल क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई x इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, मतलब 8 मल्टीप्लाई 12। अब कर दूंगा मैं, अभी इसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना मुझे, तो ये तो x तो इधर आ गया। अब 8 मल्टीप्लाई 12 और ये 16 नीचे आ गया। तो किसे करता है, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 4 चौक 16, और फिर 2 4, ये 4 कट जाएगा 2 से 2 बार, फिर 2 का भाग मैं 12 में दूंगा तो x बराबर कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया मित्रों, 6 आ गया। आया नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब नेक्स्ट करते हैं 9। इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे मित्रों, देखना भी। यदि a अनुपात b इक्वल टू 5 अनुपात 7 तथा bc 6 अनुपात 11 हो तो abc का वैल्यू
फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, इनको मैं लिख लूँगा ए बी और सी। तो ए बी का अनुपात कितना है 5:7। तो ए को तो मैंने ए का अनुपात तो मैं ए का तो मैंने मान लिख लिया कितना 5, बी का कितना रहा 7, और फिर बी अनुपात सी। तो बी को मैंने बी का कितना है 6, तो मैंने बी के नीचे लिख लिया 6, और सी का कितना है 11, तो मैंने सी के नीचे लिख लिया ये 11। अब क्या करेंगे मित्रों, कैसे निकालेंगे इनका अनुपात। जैसे ये 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो ये ए का अनुपात आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई तो 6 पंजे 30, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या करूँगा मित्रों, 7 को और 11 को मैं कर दूँगा, तो इसी की वैल्यू आ जाएगी 7 11 75। अब फिर ये बचाना 7 और 6 बचाना, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 7 छंग 42। तो कितनी आ गई मित्रों, ये आ गया ये ए बी सी की वैल्यू। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर टाइपिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब इसमें ए बी सी डी की याद करनी है। इसमें ए बी सी डी की ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान याद करना है ना। क्वेश्चन अधूरा है ना। ए बी सी डी का अनुपात याद करना है इसमें ना। तो मैं क्या करता हूँ, ए अनुपात ए बी सी और डी लिख लिया मैंने। ए की वैल्यू कितनी है ए बी में, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। अब बी सी में बी की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने और सी की वैल्यू कितनी है मित्रों 4, तो सी के नीचे लिख लिया इसको। और सी डी की वैल्यू कितनी है सी अनुपात डी के, तो इसकी है 7 6, और डी की वैल्यू कितनी है 7। तो अब क्या कर लेंगे मित्रों इनको। अब ये बार वाली ये है ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, 12 को 6 से करेंगे 6 12 72। तो ये आ गई मित्रों ए की वैल्यू है ना। अब क्या करेंगे, मैंने तो पहले तो ये 4 को 3 से किया, 3 को 6 से किया, तो ये बार वाली है ना ये, तो ये आ गए ए की वैल्यू। अब फिर क्या किया मैंने, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगी मित्रों डी की वैल्यू है ना। तो 4 पंजे 20, 20 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, एक 14 है ना। 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया, तो ये 140 आ गया है ना। अब इसको मिटा देता हूँ मैं ना। अब 5 को कैसे करेंगे, 5 को 3 से फिर 3 को 6 से करेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस 5 को 3 से इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, b का रेशो आ जाएगा 5 या 15, 15 को 6 से करें 6 15 90। फिर अनुपात, फिर क्या करेंगे, सी की वैल्यू कैसे याद करेंगे, 5 को मैंने किया 4 से, फिर 4 को मैंने 6 से किया, तो 4 पंजे 20, 20 को 6 से किया 120। ये आ गया अपना। मित्रों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।